हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। आज हम क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर की जो कविता है छाया मत छूना, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले हम जो है कवि गिरिजा कुमार माथुर के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कवि गिरिजा कुमार माथुर के जीवन परिचय से। तो सामने स्क्रीन पर जो इमेज आपको ये दिखाई दे रही है, ये हैं आधुनिक हिंदी के छायावादों उत्तर कवि, नई कविता के कवि, नाटककार और समालोचक गिरिजा कुमार माथुर। इनका जो जीवन परिचय है वो देखिए निम्न प्रकार है, ध्यान से सुने और समझें। गिरिजा कुमार माथुर, जिनका जन्म 22 अगस्त मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ। 22 अगस्त 1919 मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ। इनके पिता देवीचरण माथुर स्कूल में अध्यापक थे तथा साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे। वे कविता भी लिखा करते थे और सितार बजाने में प्रवीण यानी कुशल थे। यही गुण गिरिजा कुमार माथुर में आए, उनको जो है अपने माता पिता से प्राप्त हुए। कहते हैं कि भाई अगर माता पिता गुणी संस्कारी है तो संतान भी गुणी संस्कारी होती है। माता लक्ष्मी देवी मालवा की रहने वाली थी और शिक्षित थी। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने घर पर ही अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज में इंटरमीडिएट करने के बाद 1936 में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा सन 1938 में उन्होंने बीए किया। 1941 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। अंग्रेजी भाषा में एमए की डिग्री प्राप्त की और देखिए लेखन कार्य हिंदी में हो रहा है। उसके बाद उन्होंने वकालत, जिसे हम आज की भाषा में एलएलबी कहते हैं, वो परीक्षा भी पास की। सन 1940 में माथुर जी का विवाह दिल्ली में शकुंत माथुर से हुआ, जो प्रयोगवादी कवि अज्ञे द्वारा संपादित 3 काव्य संग्रह का प्रकाशन किया था उन्होंने, जिसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। सप्तक परंपरा यानी दूसरे सप्तक की पहली कवयित्री रही, यानी कि इनकी जो पत्नी थी, गिरिजा कुमार माथुर की जो पत्नी थी, वो भी साहित्य से संबंध रखती थी। 1943 में ऑल इंडिया रेडियो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अंग्रेजी और उर्दू के वर्चस्व के बीच इन्होंने हिंदी को पहचान दिलाई। यानी जब ये ऑल इंडिया रेडियो में महत्वपूर्ण पदों पर थे तो उस समय अंग्रेजी और उर्दू भाषा का प्रभाव अधिक था। तो इन्होंने अपने प्रयासों से हिंदी भाषा को पहचान दिलवाई। उसके विकास के लिए जो है इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उस समय लोकप्रिय रेडियो चैनल, रेडियो चलते थे, टीवी का इतना प्रचलन नहीं था, तो रेडियो चैनल पर विविध भारती नाम से एक कार्यक्रम आता था। तो ये विविध भारती जो कार्यक्रम हैं ये इन्हीं की देन है, गिरिजा कुमार माथुर की ही देन है। इन्होंने ही जो है इस कार्यक्रम की कल्पना की थी और उसको मूर्त रूप, वास्तविक रूप प्रदान किया था। माथुर जी दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पर रहे और 1978 में सेवा निवृत्त हुए। यानी इन्होंने रेडियो और टीवी के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 10 जनवरी 1994 10 जनवरी 1994 को 75 वर्ष की आयु में नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर का दिल्ली में निधन हो गया। तो ये तो था इनका जीवन परिचय। अब बात करते हैं हम इनके साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक जीवन इनका कैसा था, तो देखिए, गिरिजा कुमार माथुर ने साहित्य में अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो 1934 से की थी और ब्रज भाषा से शुरू की थी, क्योंकि उस समय तक ब्रज भाषा का प्रभाव था। गिरिजा कुमार माथुर माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा, उस समय के प्रसिद्ध कवि, से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने 1941 में अपना पहला संकलन मंजीर, याद रखें, गिरिजा कुमार माथुर का जो पहला जो संकलन था, काव्य संग्रह मंजीर, वो प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने समाज को नैतिक संदेश देने का कार्य अपनी कलम से, कविताओं के माध्यम से किया। समाज को सही मार्ग पर लाने का कार्य इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया। उस समय 1943 में जो प्रयोगवादी कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे उपनाम है, तो अज्ञे जी ने जो है उन्हें अपने प्रथम काव्य संग्रह तार सप्तक में शामिल किया। तार सप्तक जो 7 कवियों की कविताओं का संग्रह है उसमें शामिल किया और उसी से जो है उनको पहचान मिली। कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक, गीत, निबंध भी लिखे, यानी कविताओं के साथ साथ नाटक भी लिखे, गीत भी लिखे और निबंध भी लिखे और उनमें काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त की। लोकप्रिय अंग्रेजी गीत वी शैल ओवरकम, जिसे हिंदी में हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ये जो गीत है ये अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। इनकी जो 2 प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं जिन रचनाओं से इनको प्रसिद्धियां मिली, तो देखिए, नाश और निर्माण काव्य संग्रह है, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह है। कविताओं के साथ साथ इन्होंने नाटक, निबंध भी लिखे। तो देखिए, एक प्रसिद्ध नाटक है जन्म कैद, ये इनका प्रसिद्ध नाटक है जन्म कैद, और एक
आलोचना इन्होंने लिखी है नई कविताओं के बारे में, नई कविता सीमा और संभावना। ये वो रचना है जिनके माध्यम से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इनको अनेक पुरस्कार सम्मान मिले जो निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, सन 1991 में कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया 1991 में। मैं वक्त के हूँ सामने इस रचना के लिए। इसी रचना के लिए 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है प्रतिष्ठित जो सम्मान है व्यास सम्मान भी इनको प्रदान किया गया। इसके अलावा सलाका सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कहने का मतलब है कि इन्होंने जितना लिखा उन सब उपलब्धियों के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में, लोगों को जागरूक करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये था संक्षिप्त जीवन परिचय गिरिजा कुमार माथुर जी का। अब बात करते हैं हम इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कविता है छाया मत छूना, जो क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत संकलित की गई है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। छाया मत छूना, ये इस कविता का शीर्षक है। इस कविता में कवि ने क्या बताया है? छाया यानी कि विगत जीवन की जो यादें होती हैं, उन्हें याद करने से हमारा दुख और बढ़ जाता है। भाई, जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद करने से क्या फायदा? जीवन में हमारे सुख के दिन आते हैं और इन दिनों को हम बाद में याद करें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमें बीती बातों को भूलकर भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी यही कहा, जो बीत गई सो बात गई। तो बीती बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं है। जीवन सुख दुख का मेल है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। तो इन सब बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। इन 2 सालों में हमने कोरोना त्रासदी को भोगा है। अब हम आने वाले समय में इन दुखों के दिनों को याद करें, क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। या हम सुख के दिनों को याद करें, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। समय बर्बादी है। उससे बेहतर है कि हम जो है भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। उन पुरानी यादों को, पुरानी बातों को भूल करके अपने लक्ष्य पर जो है निगाह रखें, आगे बढ़ें। ये इस कविता का मूल भाव है और यही बात जो है कवि हमको इस कविता के माध्यम से समझाना चाहता है। कवि के जीवन में भी सुख के पल आए, लेकिन वो सुख के पल अधिक समय तक नहीं रहे। कवि उन बातों को याद करता है तो उनसे और अधिक दुख होता है। तो कवि के मन में जो है बीती बातों को लेकर
जो भाव उठे, जो विचार उठे, उन्हीं विचारों भावों के फलस्वरूप छाया मत छूना कविता का जन्म हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में कविता की संपूर्ण व्याख्या के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।